हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको AAE बनाना सिखाया था क्लेजन कंडेंसेशन से। ठीक है, आज अपन बात करते हैं फ्रॉम एसीटोन। एसीटोन से AAE कैसे बनाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दो ही मेथड बताए थे मैंने और दोनों में से कोई भी एक मेथड आपके एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले एसीटोन जो होता है उसको हम इस तरह से लिखेंगे। ध्यान रखो एसीटोन को, क्योंकि जब मैं एसीटोन को हीट करता हूँ, ध्यान दें, हीट कर रहा हूँ तो इससे एसीटोन से बन जाता है ये कंपाउंड, इसका नाम है कीटीन। यानी कीटोन से क्या बना, कीटीन। वो कैसे बन रहा है उसको देखें। ये जो यहाँ से CH3 इसका एक H बाहर निकालो और ये देखो ये क्या निकल गया, CH4। तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड कीटोन से। तो जब अपन एसीटोन को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो अपने पास क्या मिल जाती है, कीटीन मिल जाती है। ठीक है, और ये जो कीटीन है ये डाइमराइज होगी। अब कीटीन को, यानी कि कीटीन के दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच होंगे, तो उसको जोड़ना कैसे है, एक कीटीन लिखो, एक थोड़ा आगे की तरफ करके लिखो, इस तरह से, ये ऐसे लिखना है। ठीक है, अब साइक्लाइजेशन होगा, रिंग बनेगी, तो ये दोनों आपस में जुड़ करके और एक रिंग बना देंगे इस तरह से। आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे CH2, ये C और ये C डबल बॉन्ड O बन गए। तो पहला स्टेप क्या हुआ, जो कीटोन है, एसीटोन है, उसको हीट करने से कीटीन बनती है और कीटीन आगे डाइमराइज हो जाती है, दो मॉलिक्यूल जुड़ के और एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेते हैं, चक्रीय यौगिक आप इसको लिख सकते हो। क्या है ये, साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में क्या होता है, इसको अपन अल्कोहल डालेंगे, इसमें क्या मिलाएंगे, अल्कोहल मिलाएंगे। तो जैसे आप इसमें अल्कोहल ऐड करोगे, इसको अल्कोहल के साथ गर्म करोगे, तो ये रिएक्शन कैसे होगी उसको ध्यान से देखना। CH2 डबल बॉन्ड CO, ये CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एथिल अल्कोहल डाल के इसको थोड़ा सा गर्म करना। अब यहाँ पे आकर के थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मेरे को क्या बनाना है, क्या बनाना अपने को, एसिटो एसिटिक एस्टर बनाना है। तो जिसका स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या होता है स्ट्रक्चर, CH3 CO CH2 CO OC2H5, ये रहा AAE। अब इसको ध्यान से देखो कि आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। CH2 आ रहा है, CO आ रहा है, देखो यहाँ से ये रहा CH2, ये CO, CH2 CO, एक एथिल ग्रुप, इसका मतलब ये रहा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड के ऊपर एल्कोहल का अटैक कराना है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो ये क्या है, देखो माइनस, और ये क्या है प्लस, ये माइनस और ये क्या है प्लस। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ लाके अटैच कर दिया मैंने। देखो ये पूरा का पूरा इथॉक्साइड ग्रुप जो है, इथॉक्सी ग्रुप जो है वो यहाँ जुड़ गया। देखो COOC2H5, और इस ऑक्सीजन के ऊपर इसको मैं अगर ऐसे लिखूं आपके यहाँ पे, ये देखो, तब आप समझ जाओगे ये H यहाँ देना है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये क्या आ रहा है CH2, और ये क्या हो रहा है CO, और ये क्या हो गया OC2H5। तो इस तरह से अल्कोहल के साथ हीट करने से ये इस तरह से रिंग को तोड़ देता है। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसका टॉटोमर बनाना है, चलावैवी टॉटोमर बनाएंगे। तो चलावैवा कैसे बनाएंगे, ये यहाँ से, अब आपको साहब हमको तो पता ही नहीं, क्या हमको आता ही नहीं, तो आप ढंग से देखो, यहाँ पे क्या रहा है CH3CO आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है OH आ रहा है। इसका मतलब इस बॉन्ड को मूव करके यहाँ लाओ तो ये क्या हो जाएगा, और इसको मूव करके यहाँ लाओ तो ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और ये H CH2 के ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा CH3। तो स्ट्रक्चर आ गया CH3 CO, फिर इससे कौन जुड़ा हुआ CH2 CO OC2H5। तो इस तरह से ये सेकंड मेथड हुआ किसके, कीटीन से, यानी एसीटोन से। तो एसीटोन से कीटीन बनानी है, कीटीन से फिर अल्कोहल के साथ गर्म करके AAE का फॉर्मेशन करना है। ओके, तो ये दो मेथड थे जिसको आप यूज में ले सकते हो। अब बात आती है इंपॉर्टेंट, जो एसिटो एसिटिक एस्टर है उसके स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं बात के, पर फिलहाल मैं आपको बेसिक चीज पे ले रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं एसिटो एसिटिक एस्टर का कितना रूप होता है, तो आप सोचेंगे क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। रूप का मतलब ये हुआ
अपने को बताइए अल्फा हाइड्रोजन है, इसका अल्फा हाइड्रोजन मूव करके इधर आ जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहीं से अपने दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। CH CO O C2H5, तो ये इसमें कीटो रूप है, इसलिए इसको बोलेंगे कीटो फॉर्म। और इसमें ये इनॉल फॉर्म आ रहा है, इन प्लस ऑल, तो इसको बोलते हैं इनॉल। इसका मतलब ये हुआ कि जो AAE है, एसिटो एसिटिक एस्टर, वो दोनों रूप में रहता है, कीटो में भी रहता है और इनॉल फॉर्म में भी रहता है। लेकिन ये तो अपने को दिख रहा है, साइंटिस्ट को कैसे पता पड़ा? तो उन्होंने कैसे पता? तो एक साइंटिस्ट था, उसने तो बोला नहीं ये कीटो रूप में ही रहता है। एक साइंटिस्ट था जिसने बोला नहीं इनोल रूप में रहता है। फिर तीसरा आया, जब वो लड़ पड़े, नहीं दोनों रूप में रहता है। तो हमको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, बनाने हैं और उनका जवाब लिखना है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि अब आप सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, इसलिए मैं आपको कुछ वर्क दे रहा हूँ। अगर ये कीटो फॉर्म है तो कीटोन की कौन कौन सी रिएक्शन, आप कैसे कोई किसी कंपाउंड में पता कर सकते हो कीटोन? तो कीटोन का टेस्ट क्या क्या है, ठीक है, आपको मैंने कल तक का समझ दिया, कल संडे भी आ रहा है, तो आप पढ़ करके बताओ कीटोन के क्या क्या टेस्ट होते हैं। तो कीटोन के टेस्ट अगर ये दे देवे, है ना, तो ये कीटो रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास OH ग्रुप के, अल्कोहल के और फिनॉल इनॉल के कोई टेस्ट हैं, अगर वो इसमें दे देवे तो ये इनॉल रूप भी हो जाएगा। यानी कि अब मेरे पास दो स्ट्रक्चर्स आएगी। तो एक साइंटिस्ट था फ्रैंकलैंड, उस साइंटिस्ट ने कीटो रूप सिद्ध किया। वो कैसे सिद्ध किया, मैंने आपके ऊपर क्वेश्चन छोड़ा है कि कीटो, किसी भी कंपाउंड में कीटोन ग्रुप को सिद्ध कैसे करना है, ये आपकी टेंशन, ठीक है। इसी तरह से एक साइंटिस्ट था ब्यूथर, तो ब्यूथर ने कहा नहीं ये इनॉल फॉर्म है, ओके। तो इनॉल फॉर्म का मतलब इसमें एक OH ग्रुप सिद्ध करना है, इसमें एक डबल बॉन्ड सिद्ध करना है। तो ये कैसे सिद्ध करोगे, ये आपकी टेंशन है। ये दोनों अगर आपने सिद्ध कर दिए तो आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए, क्योंकि ये बाद में मेरी टेंशन है। थैंक यू।